बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लें जी, आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 इसलिए नहीं किया अभी फ़िलहाल कि वो जो थोड़ा सा टफ़ है और टफ़ भी है और उसमें से क्वेश्चन भी थोड़े ही आते हैं और इवन के बाज़ का बच्चे उनको स्किप भी कर सकते हैं, तो उसको किया जा सकता है बाद में, लेकिन ज़ाहिर है पहले जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको पहले करना चाहिए। और ये आसान भी है। चैप्टर नंबर 4 हम करेंगे और इसका टाइटल या इसका नाम जो है वो क्या है जी, उर्दू में हती मसावातें और ग़ैर मसावातें। मसावातें हैं इसके अंदर, लेकिन वो कौन सी होंगी, हती हैं और ग़ैर मसावातें भी हैं। और इंग्लिश में इसको कहते हैं जी, हती मसावातों को लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और फिर ग़ैर मसावातें जो हैं उनको इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। अब हती मसावातें हैं क्या या मसावात क्या होती है, ज़रा थोड़ा सा इसकी जो थ्योरी है वो पढ़ लें, 2-3 डेफिनेशनें हैं वो देख लें, तो ज़रा आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हम इस चैप्टर में इन सवालों में क्या कर रहे हैं। तो देखें जी, मसावात की डेफिनेशन मैंने लिखी है कि दो अलजबरी जुमलों को, ये जी नहीं मैंने इसका नुक्ता नहीं डाला, तो दो अलजबरी जुमलों को अगर बराबर की अलामत से जोड़ा जाए तो वो मसावात कहलाती है। तो मसावात के लिए ये बराबर का निशान होना ज़रूरी है। और अलजबरी जुमले हों जिसमें एक्स है, एक्स की पावर है, उसका अद्दी सर है, ये चीज़ें होती हैं। सो बराबर का निशान है, अलजबरी जुमले हों तो उसको हम मसावात कहते हैं, ठीक है। और फिर उसी मसावात की फिर एक किस्म आ जाती है यक दर्जी मसावात। एक ऐसी मसावात जिसका दर्जा एक हो, ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ, सिंपल सी डेफिनेशन है। जिसका दर्जा एक है वो यक दर्जी है, यानी एक्स वाई जेड अगर उसमें मुतगैर आ रहे हैं तो उनकी ताकत एक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। एक से ज़्यादा दो जब होती है तो हम वो दो दर्जी मसावात पड़ी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बहरहाल, और कहता है यही जो यक दर्जी मसावात है, यक दर्जी मसावात को हती मसावात भी कहते हैं। असल में हती मसावात जो है ये तब आती है जब हम इस यक दर्जी मसावात को ग्राफ करते हैं, उसकी डायग्राम बनाते हैं, तो एक सीधी लाइन में वो आता है, स्ट्रेट लाइन में आता है, तो इसलिए उसको कहते हैं कि हती मसावात है। लेकिन जहाँ पे वो काम नहीं करना, सिर्फ इनको हल करना है हमने, और ये इसकी म्यारी सूरत है। जैसे दो दर्जी मसावात की म्यारी सूरत थी तो उसमें था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये इसमें चूँकि स्क्वायर नहीं आना तो ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। तो देखें एक्स की पावर जो है वो 1 है, जो ज़ाहिर नहीं पावर होती वो 1 होती है। और इसी एक्सरसाइज में आपके पास जो अगली एक्सरसाइज आनी है उसमें जजरी मसावात भी एक आनी है, तो इसको ज़रा पढ़ लें। ये भी बहुत आसान है डेफिनेशन, कि एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगैर वेरिएबल जो है एक्स वाई जेड वो जज़र की अलामत के अंदर आता है, ठीक है। तो जज़र की अलामत होगी और मुतगैर जो है उसके अंदर होगा एक्स, ठीक है। तो ये जजरी मसावात हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है। अब सवाल हल करने की तरफ चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा देखें इसे तो बड़े आराम से आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो मश्क जो है 4.1 है, हल करने के लिए उसने कहा है, और ये उसने देखें एक मसावात दी है और ये यक दर्जी मसावात है क्योंकि एक्स की पावर 1 है। इसको हल करना है। हल करने का मतलब यही होता है कि एक्स की वैल्यू मालूम करें। तो वो जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं बच्चों वाले वो हमें यहाँ करने हैं। एक्स को बेसिकली अकेला करना होता है। तो पहले ये जो प्लस का 20 है इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 3x बराबर है 44, और ये चूँकि प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। अगले स्टेप में ज़ाहिर है इनको हम माइनस करवा लेंगे, तो 44 में से 20 माइनस करें तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 3 ने, अब देखें ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है, तो उधर जाके इसने तकसीम करवाना है, उसे डिवाइड करवाएगा। तो 24/3 लिखेंगे तो x का आंसर आ जाएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 8 बार 24, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इन सवालों में वो साथ पड़ताल करने के लिए भी कहता है, और पड़ताल का मतलब यही होता है कि आपने ये जो आंसर निकाला है इस आंसर को असल सवाल के अंदर पुट करवाएं। x की वैल्यू 8 है, x की जगह 8 लगा दें, तो उससे क्या हो कि ये साइड का आंसर और ये साइड का आंसर वो बराबर आ जाएं। तो फिर बराबर आ जाएं तो हम कहते हैं कि हमने आंसर सही निकाला था।
सो हम ये पुट करते हैं x की जगह पे, यानी 3 × 8। तो ये देखें कैसे होगा जी, 3 × 8, बाकी सारी रकमें भी वैसे वैसे ही लिखते जाएंगे। तो ये लिख लिया। सो 3 8 24 हो जाएगा, फिर 20 भी ऐसे ही और 44 भी ऐसे ही। और अब आपको पता है ये प्लस कर लेंगे, तो प्लस करके ये 44 हो जाना है, और 44 उस साइड पे भी 44 है। तो देखें दोनों साइडें बराबर आ गए। तो ये सवाल हमारा हल हो गया। तो इस तरह से ही सारे सवाल करने हैं, इजी हैं। तो ये कुछ अगेन वही बात कि अगले सवाल मैंने अटैम्प्ट कर दिए हैं, उधर आप स्टेप्स देख लेंगे कैसे हुए। इस सवाल में देखें सिंपल सी बात है, ओवर बना हुआ है, और पहले भी मैंने आपको कहा हुआ है कि जब ओवर होता है, बटा होता है, तो हमें एलसीएम की तरफ ही जाना होता है। और एलसीएम के रूल्स भी मैंने पढ़ाए हैं। एक रूल यहाँ जो इस्तेमाल हो रहा है वो ये है कि नीचे वाली रकमें दोनों डिफरेंट हैं। तो जब डिफरेंट होती हैं, 4 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 4 नहीं आता, तो इन दोनों को ज़रब दे देना तो वो एलसीएम बन जाता है। तो 4 5 20, तो 20 इसका एलसीएम है, ज़वाफिकल है। अब अगला स्टेप क्या होता है कि नीचे वाले का टेबल पढ़ते हैं कि 20 आए, 5 4 बार 20, तो वो जो 4 आता है वो ऊपर लिख लें। तो 4 4, और इनको ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई, 4 4 बार 16। यही काम इधर करेंगे, 4 5 बार 20, तो वो जो 5 आया ऊपर लिख लिया, और 5 को इससे ज़रब दे ली, तो 5 3 बार 15। तो इस तरह से ये ज़वाफिकल लेना, एलसीएम लेना। जिनको आता अच्छी बात है, नहीं आता से सीख लें। सो 16x में से 15x निकाल देंगे तो सिंगल x रह गया, 16 में से 15 1 रह जाता है, और 20 इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़रब खा लेगा। तो 4 ज़रब 20 जो है वो 80 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई। और उसी तरह से इस 80 की वैल्यू को हमने असल जो सवाल था उसमें x की जगह पुट करवाना है। ठीक है, तो ये हमने 80 को लिख दिया, इधर भी, और ये आ गया। और अब कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, 80 को 4 से ज़रब दें, 320 होगा, उसको 5 से डिवाइड करवाएं, 64 आ जाएगा। 80 को 3 से ज़रब दें, 4 से तकसीम करवाएं, 60, और 64 में से 60 को माइनस करें, तो हम ज़ाहिर कह सकते हैं कि 4 = 4। उसी तरह से लें जी। अगला थर्ड पार्ट इसका ये आ गया, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। 3x + 3 × x + 1 = 69। सो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट ऑलवेज सबसे पहले हल करते हैं। ठीक है, तो 3 से ज़रब दिला देंगे, 3x और 3 एकम 3, 3x और 3x 6x हो गए, +3 ये वैसे ही, और +3 को उठा के उधर ले जाएं, माइनस का हो जाएगा। और 69 में से 3 माइनस करें, 66, और फिर वही बात, 6 इधर ज़रब खा रहा है। कैसे पता चलता है 6 मल्टीप्लाई हो रहा है? क्योंकि इसके दरमियान में कोई साइन नहीं है, कोई प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, तो जब कोई साइन ना हो दो चीज़ों के दरमियान, तो वो ज़रब ही हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो वो 6 जो है इधर आके डिवाइड होगा, तो 6 से तकसीम करवाएंगे तो 6 11 बार, तो x की वैल्यू 11 आ गई। फिर वही बात कि ये 11 की वैल्यू को असल सवाल में पुट करवा दें, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पुट करवा दें। तो 3 11 बार 33, 11 और 1 12 हो जाएगा, 12 को 3 से ज़रब देंगे 36, और 33 और 36 69, तो दोनों साइडें बराबर। तो आंसर सही है, ओके है। नंबर 4 देख लें, बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह, लेकिन यहाँ उसने ये ब्रैकेट एवं ही एक्स्ट्रा लगा दी हुई है। ये ना भी लगाता तो उसके बगैर भी ओके था, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल है जो भी है, तो ब्रैकेट ख़त्म करा दें। ठीक है, 90 और 9 को ऐड करवा लें, 99। फिर ये 90 और ये 27 प्लस हो जाएंगे 117, ये इधर आके माइनस, वही स्टेप्स हैं घूम फिर के सारे। लेकिन जब माइनस कराएंगे ना, दोनों साइड में माइनस आ रहा है, तो ये माइनस कट जाएंगे, और 9 जाके इधर फिर वही तकसीम करेगा, 2 आंसर आ जाएगा। और अगेन आगे देख लें कि इस 2 को हमने पुट करके तो इसकी पड़ताल जो है वो कर ली हुई है। सो ये पड़ताल आपके सामने ही है, पुट की है, अगेन दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि वो 1 के 4 पार्ट थे, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन उसी तरह ही है, कोई उसमें डिफरेंट काम नहीं है। सो देखें, 3 से ज़रब दिलानी है क्योंकि ब्रैकेट है, 3x 3 3 बार 9 14, और प्लस ये। अब देखें थोड़ी सी नई चीज़ ये आ रही है कि इधर भी x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों xों को एक तरफ कर लें, तो ये वाले x को भी उठाएंगे और इस साइड पे ले आएंगे, और वही बात के प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, +9 है तो उधर आके -9, तो 14 में से 9 निकालें तो 5, और 3x में से 1x निकालें तो 2x, और फिर ये 2 जाकर डिवाइड कराएगा, ये x की वैल्यू आ गई 5/2।
और इसको पुट करवाएं। फिर वही बात पड़ताल के लिए पुट किया, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ उसको लगा दिया। और यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि ओवर में आ गया तो हमें फिर ज़वाफिक लेना पड़ेगा। तो एलसीएम से छुटकारा नहीं है, वो करना ही करना पड़ेगा आपको। तो इसको समझें एलसीएम को करते कैसे हैं। अब 2 और 1 है उसके नीचे, तो जिसके नीचे कुछ ना हो हम 1 लगा लेते हैं। तो 2 और 1 है, तो 1 अगर हो ना साथ, तो फिर जो दूसरी साइड वाली रकम होती है वही एलसीएम होता है, तो हमने उसको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, बहरहाल सॉरी ये 3 से मल्टीप्लाई भी करवाया, 3 5 बार 15, 3 3 बार 9। ठीक है, इधर चूँकि वो सीधा सीधा इधर, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एलसीएम की तरफ आ गए। तो ये ज़वाफिकल ज़रा देख लें, और इसकी भी वही बात, दोनों साइडें इक्वल आनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, इसमें भी ये ब्रैकेट है, 3 से ज़रा दिलानी है उसे। 3 2 बार 6, 3 बार 15, 6x है तो प्लस x इधर आके माइनस, जमा का 15 इधर आके माइनस का 15। तो 25 में से 15 माइनस कर दें 10 आ गया, 6 में से 1 5 और 5 से डिवाइड करा दें 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये उसकी पड़ताल देख लें, जस्ट वो वैल्यू को पुट करवाया 2 को, और आपके सामने ही है, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। आगे जी लास्ट क्वेश्चन आज का वो देख लें। सेम चीज़ है, 9x माइनस 3 इंटू ये, चूँकि ब्रैकेट है 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 और 3 8 ज़ा 24। और फिर वही बात कि ये x और ये x है, तो इस वाले x वाली को उठाएं, इस साइड पे ले आएँ, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। माइनस किया 3x आ गया, माइनस 21 आ जाएगा, क्योंकि 24 ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का, और ये माइनस। तो इसी तरह वो डिवाइड करा के x की वैल्यू, और आपके सामने है कि हम इनको सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं ताकि पड़ताल हो सके और वो दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी। तो ये आंसर है। बाकी एक्सरसाइज भी ऐसे ही है, अगर आपको समझ आ जाती है इनकी तो अगले सवालों को आप अटैम्प्ट करें, वरना मैं तो अगली वीडियो में आपको ये कर दूंगा सारा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।